गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मार्च 2020 की जो जीएसटीआर 3B फाइल होनी है उसके अंदर कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं फाइलिंग करने से पहले, ताकि कोई गलती ना हो जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी मार्च 20 की जीएसटीआर 3B से रिलेटेड हर एक अपडेट अच्छी तरीके से समझ में आ सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, मार्च महीने की जो रिटर्न है वो इस फाइनेंशियल ईयर की लास्ट रिटर्न होने वाली है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जो है वो 31 मार्च को ही एंड हो चुका है। उसमें कोई भी एक्सटेंशन नहीं दिया गया है। तो फाइनेंशियल ईयर 1920 के अंदर कुछ चीजें हैं जो आपको रिकंसाइल करनी है, चेक करनी है मार्च 2020 की रिटर्न फाइल करने से पहले। सर अभी तो इसमें बहुत टाइम है, जून तक का समय है, तो अभी से क्यों हम लोग चेक करें? तो मैं आपको बता दूं कि जून तक का समय भले ही आपको दिया गया है, लेकिन मार्च महीने की जीएसटीआर 3B अगर आप 5 मई के बाद फाइल करेंगे तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट जो है वो करना पड़ सकता है, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर चला जाता है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो उस चीज के लिए आपको यह भी देखना होगा कि किस पीरियड तक आप नहीं फाइल करेंगे तो आपको लेट फीस का पेमेंट जो है करना है। तो कुल मिलाकर के अगर आप बाद में भी फाइल करते हैं, आपको इन सारी चीजों को देखना बेहद जरूरी है। और अभी चूंकि आपके पास समय ही समय है, तो आप इन चीजों को चेक कर सकते हैं। सबसे पहला है रिकंसिलिएशन ऑफ सेल्स टर्नओवर एंड रिस्पेक्टिव लाइबिलिटी ड्यूरिंग द ईयर from April to February 20, and if any adjustment is required, same must be done in March 2020। इसका क्या मतलब हुआ कि आपका जो सेल्स टर्नओवर है, जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा रखा है, और उसकी जो लाइबिलिटी बनती है, कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी, वो आपने अप्रैल से लेके फरवरी महीने के रिकंसाइल कर लें कि अप्रैल से फरवरी में सेल्स कितना दिखा रखा है रेट वाइज, और उसका लाइबिलिटी आपने कितना पे किया है। अगर आपको लगता है कि अप्रैल से लेके फरवरी महीने में जो टर्नओवर बुक्स के अंदर रिकॉर्ड हुआ है एक्चुअल, वो 3B में नहीं गया है, तो जो भी एडजस्टमेंट आपको करना है वो आप मार्च महीने की 3B में कर सकते हैं, ताकि आपको नेक्स्ट ईयर फिगर्स जो है वो एडजस्ट ना करना पड़े, और एनुअल रिटर्न में आपका ड्यूरिंग द ईयर ही एडजस्टमेंट होने की वजह से कुछ राहत मिल जाए। तो ये पहला स्टेप है कि सेल्स टर्नओवर को रिकंसाइल कर लें बुक्स के और 3B के साथ कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी में। ऑल्सो लाइबिलिटी रिलेटेड टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मस्ट बी क्रॉस चेक विद द एक्सपेंसेस डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं। ऐसा देखा गया था फाइनेंशियल ईयर 17-18 की जब एनुअल रिटर्न और ऑडिट फाइल हो रही थी उस पीरियड में, कि आपने एक्सपेंडिचर जो है वो डेबिट करा है ईयर एंड पे मार्च 20 के अंदर। मार्च महीने की जब आप बुक्स फाइनल कर रहे होते हैं तो उसमें आप धड़ल्ले से खर्चे जो हैं वो डेबिट करते चले जाते हैं। उसमें कई सारे खर्चे ऐसे भी होते हैं जिसपे कंपलसरी रिवर्स चार्ज जो है वो पे करना होता है। तो अब आप इस चीज को चेक कर लेंगे मार्च 2020 की रिटर्न फाइल करने से पहले कि आपने किस किस हेड में एक्सपेंडिचर डेबिट किया है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और उसके रिलेटेड जो भी लाइबिलिटी बनती है आरसीएम वाली, वो आपने पे करी है या नहीं। सपोज आपने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस या ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंडिचर डेबिट कर दिया है, लेकिन उससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर का लाइबिलिटी जो बनेगा वो आपने नहीं पे किया, तो आप मार्च 20 में उसका पेमेंट कर सकते हैं, और पेमेंट करने के बाद उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मार्च के महीने में क्लेम कर सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान बिल्कुल रखें कि मार्च में काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको करनी है। दूसरा है जीएसटीआर 2A must be reconciled with the books of accounts and purchase register as GSTR 1 filing for the March is extended. Purchase of March 20 may not be reflected in GSTR 2A ड्यू टू एक्सटेंशन। आपको पता होगा कि मार्च महीने की जो हमारी जीएसटीआर 1 फाइल होनी है, जिसमें हम लोग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज अपलोड करते हैं, उसकी डेट बढ़ा दी गई है जून के महीने तक। तो जब आप मार्च महीने में जीएसटीआर 3B के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करेंगे, तो आप जब जीएसटीआर 2A को मैच करने बैठेंगे तो हो सकता है कि आपके इनवॉइसेस जो हैं वो रिफ्लेक्ट ना हो रहे हो।
तो इस चीज का खास ध्यान रखें कि आपका कोई इनवॉइस जो आपके पास अवेलेबल है 2A में नहीं आ रहा है तो उसका क्रेडिट जो है वो मिस ना हो जाए। इसके लिए रिकंसिलेशन करना बेहद जरूरी है कि 2A में क्या इनवॉइसेस है और आपके पास फिजिकली कौन से इनवॉइस आए हुए हैं। और जो 10% वाली स्कीम थी, जो 10% वाली लिमिटेशन है, उसको भी अभी पोस्टपोन करा हुआ है अगस्त महीने तक। सितंबर महीने में इकट्ठा आपको उसका इंपैक्ट जो है वो दिखाना होगा। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट सही से क्लेम हो, इस चीज का खास ध्यान रखें। Sales turnover as shown in GSTR 3B and GSTR 1 must be verified, and if there is any difference then it can be corrected in March 2020। ये भी 17-18 की जब एनुअल रिटर्न फाइल हो रही थी उस टाइम पे काफी लोगों की समस्या जो है वो बन चुकी है। इसमें क्या था कि सेल्स आपने GSTR 3B में तो दिखा रखा है 10 करोड़ का, लेकिन GSTR 1 में आपका टर्नओवर जो है वो गया है 9 करोड़ 80 लाख का। किसी वजह से 20 लाख का कोई इनवॉइस जो है वो अपलोड होना रह गया, या वाइसा वर्सा GSTR 1 में तो चला गया है 10 करोड़ के इनवॉइसेस और जो लाइबिलिटी आपने एक्चुअली पे की है GSTR 3B में वो आपका कम गया है या ज्यादा चला गया। तो आप इस चीज को बिल्कुल एंश्योर कर लें कि जो टर्नओवर आपने GSTR 1 में दिखा रखा है सेम टर्नओवर आपका GSTR 3B में है या नहीं। अगर नहीं है तो जिस भी रिटर्न के अंदर डिफरेंस है, चाहे वो GSTR 1 हो या GSTR 3B हो, और बुक्स के अंदर तीनों ही फिगर्स को रिकंसाइल करते हुए मार्च 2020 की रिटर्न्स में एडजस्ट कर ले ताकि आपको एनुअल रिटर्न में दिक्कत ना आए। उसके बाद है फॉर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन द रिकंसिलिएशन मस्ट बी डन फॉर ऑल द GST नंबर्स सेपरेटली एंड करेक्शन में बी मेड अकॉर्डिंगली। अभी तक जो मैंने आपको बताया वो ये था कि अगर आपका GST रजिस्ट्रेशन है सिंगल पैन में तो आपको ये सारी एक्टिविटीज करनी है। अगर आपने सिंगल पैन में मल्टीपल स्टेट में मल्टीपल GST रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं तो आपको जितने भी एक्टिविटीज मैंने आपको बताई हैं वो सारी एक्टिविटीज आपको हर एक GST नंबर के लिए डिफरेंटली करनी होगी, अलग अलग तरीके से करनी पड़ेगी। तो आप बोलेंगे कि ये कैसे संभव है? इसके लिए आपको ट्रायल बैलेंस जो है वो अलग अलग करके निकालना पड़ेगा और उसमें जो भी टर्नओवर दिया गया होगा और उस पर्टिकुलर GST के रिटर्न में आपने क्या डेटा डाला है उससे रिकंसाइल करते हुए सारी चीजों को मैनेज करके चलना पड़ेगा। To take the benefit of reduced interest, return must be filed within the date specified। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग पॉइंट बताया था कि अगर आप रिड्यूस्ड इंटरेस्ट का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप अपनी रिटर्न्स जो हैं स्पेसिफाइड एक्सटेंडेड टाइम पीरियड तक फाइल कर दे ताकि आपको बेनिफिट जो है उसका मिल सके। और उसमें अगर आपका डिले होता है तो आपको इंटरेस्ट जो है देना पड़ेगा। लेट फीस के लिए तो अभी नहीं लगेगा, जून के महीने तक एटलीस्ट आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। लेकिन अगर आप कोशिश करें तो उसको जल्द से जल्द फाइल कर लें ताकि अभी आपका जो समय है वो यूटिलाइज भी हो जाए और अगर आपकी फिगर्स रेडी हैं तो आप उसको फाइल करेंगे तो सारी चीजें चेक करके फाइल कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि मार्च 2020 की GSTR 3B में फाइलिंग करने से पहले आपको ध्यान रखना है। और स्पेशली मैं आपको बताऊं कि अगर आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से क्रेडिट लेते हैं तो उनकी फाइलिंग प्रोसेस में कुछ चेंजेस आया है जिसकी एडवाइजरी भी GST पोर्टल के अंदर अपलोड करी गई थी, जिसकी वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो अगर आपने वो रिटर्नें भरी हैं तो उसका भी चेंजेस जो है वो अकॉर्डिंगली इंपैक्ट हुआ है या नहीं हुआ है पोर्टल पे, सारी चीजों को चेक कर ले। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि GSTR 3B जो मार्च महीने की फाइल करनी है उसमें कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि ध्यान रखनी है ताकि गलती ना हो जाए। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपको GST से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप हमारे वेबसाइट gstplatform.com पे विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और उसमें जाकर के आप कॉन्टैक्ट अस में अपनी जो क्वेरीज है वो मुझ तक पहुंचा सकते हैं। हमारी टीम विद इन 48 आवर्स आपका रिप्लाई करेगी। अगर आपको इंस्टेंटली कॉल पे रिप्लाई चाहिए, डिटेल्ड रिप्लाई चाहिए तो आप उसके लिए हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसमें भी संपर्क कर सकते हैं।
अगर आपको जीएसटी के लॉज या रूल्स को पढ़ना है तो आप हमारी पेन ड्राइव क्लासेस ले सकते हैं और साथ ही साथ हमारे नए यूट्यूब चैनल एनी एज को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको अदर देन जीएसटी जो एजुकेशनल वीडियोस है, जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप हमारे उस परिवार का भी हिस्सा जरूर बने। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।